शंकराचार्य से माफी मांगेगा प्रशासन। सरकार बैक फुट पर हो रही है और शंकराचार्य से माफी मांगने के लिए प्रशासन आगे बढ़ती नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि शंकराचार्य का ससम्मान उसी तरीके से स्नान कराया जाएगा जैसा कि मौनी अमावस्या को वो स्नान करने जा रहे थे। जिन अधिकारियों ने उन्हें रोका वही अधिकारी अब उनका स्नान कराएंगे, उनके ऊपर फूल फेंकेंगे। उनका स्नान बेहद जरूरी है। अब ये सोचने की बात है कि वो प्रशासन जो कल तक शंकराचार्य से शंकराचार्य होने के ही बारे में पूछ रहा था, सबूत मांग रहा था, तमाम तरीके की बातें कह रहा था और ये कह रहा था कि बताइए कि आपको माघ मेला या प्रयागराज मेले में प्रतिबंधित क्यों ना कर दिया जाए, इस तरीके से अकड़ दिखा रहा था प्रशासन। आज वही प्रशासन शंकराचार्य के सामने हाथ जोड़ा खड़ा क्यों नजर आ रहा है? क्यों प्रशासन ये कहता नजर आ रहा है कि हम आपको उसी तरीके से स्नान कराएंगे, आपकी बग्घी जाएगी, आपको बैठा कर ले जाया जाएगा, आपका वहां पर स्नान होगा, फूल फेंके जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद शंकराचार्य मान नहीं रहे हैं। क्यों? सबसे पहले आप ये जानिए कि शंकराचार्य को मनाने के लिए प्रशासन बैक फुट पर क्यों आई। इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला कारण कहीं ना कहीं संत समाज से लेकर सरकार के कई बड़े लोग, कई बड़े अधिकारी, कई बड़े मिनिस्टर्स दो फाड़ बटे नजर आए। कुछ लोग शंकराचार्य के साथ खड़े नजर आए। शंकराचार्य के साथ जो बदसलूकी हुई, उनके शिष्यों की शिक्षा जिस तरीके से खींची गई, जिस तरीके से प्रशासन द्वारा उन पर मारपीट की गई, इससे नाराज नजर आए। सरकार से बोलते नजर आए कि प्रशासन को ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। इसमें तमाम लोग नजर आए। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम भी आगे बढ़कर शंकराचार्य से माफी मांगने की बात कहते भी नजर आए, उनको स्नान करने की बात भी कराते नजर आए। तो जनता से लेकर सरकार तक, संतों से लेकर महंत तक, सभी लोग जो है वो शंकराचार्य के साथ खड़े नजर आए और कहीं ना कहीं कुछ लोग उनके विरोध में भी थे जो सरकार के पिछलग्गू हैं या सरकार की तारीफ में थे, लेकिन बहुत सारे लोग शंकराचार्य के साथ खड़े नजर आए और ये कहा कि शंकराचार्य का इस तरीके से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आप देखेंगे तो ट्विटर पर 10 दिन से ये ट्रेंडिंग बना हुआ है। शंकराचार्य की बाइट वायरल की जा रही है, शंकराचार्य की चर्चा हो रही है। तो सरकार को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शंकराचार्य का ये जो अपमान है वो सरकार की लुटिया ना डुबो दे, इसलिए सरकार को पीछे आना पड़ रहा है, बैकफुट पर आना पड़ रहा है। बताया तो ये भी गया कि प्रशासन ये सोचा ही नहीं था कि शंकराचार्य बनारस लौट जाएंगे, लेकिन शंकराचार्य बनारस लौटे और बनारस लौटने के बाद लखनऊ के बड़े अधिकारियों की तरफ से कांटेक्ट किया गया और शंकराचार्य के शिष्य ने ये बात खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई है, प्रेस विज्ञप्ति निकाली है और बताया है कि प्रशासन के बड़े अधिकारी अब शंकराचार्य को लेने आएंगे, फिर उन्हें प्रयागराज ले जाएंगे, उनका स्नान कराएंगे और ये जो एक कलेश छिड़ा हुआ था ना, वो शंकराचार्य के स्नान के बाद ही थमेगा। अब आप सोचिए कि वो शंकराचार्य जो बार बार सरकार से सवाल करते रहते हैं, वो शंकराचार्य जो गौ हत्या का आरोप सरकार पर मढ़ देते हैं, वो शंकराचार्य जो योगी जी को औरंगजेब कह देते हैं, वो शंकराचार्य जो कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाते हैं, उन शंकराचार्य के सामने प्रशासन को झुकना पड़ा। वो प्रशासन जो उन्हें शंकराचार्य मानती ही नहीं है। ये समझ रहे हैं ना सब क्यों हो रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सब कुछ हो सकता है सरकार की तरफ से चाल हो, चलने की कोशिश हो और देखने की कोशिश हो कि शंकराचार्य का अगर अपमान होता है या शंकराचार्य को नहीं सुना जाता है तो क्या होगा। बाद में ये पता चला कि ये हो सकता है, इसलिए उन्हें झुकना पड़ा। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि पूरा मसला क्या है। शंकराचार्य के जो मीडिया प्रभारी हैं योगी राज सरकार, उन्होंने ये बात का दावा किया। उन्होंने ही बताया कि 28 जनवरी को वाराणसी आने के बाद जब शंकराचार्य प्रयागराज का माघ मेला छोड़कर बनारस वापस लौट आए, तब कुछ अधिकारियों ने उन्हें कांटेक्ट किया और ये कहा कि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि शंकराचार्य माघ मेला छोड़कर वापस आएंगे। उन्हें लगा था कि 1 फरवरी वाला वो स्नान कर लेंगे, उसके बाद ही वापस आएंगे, तब तक हम उन्हें मना लेंगे। लेकिन अचानक से शंकराचार्य का प्रयागराज छोड़ देना, बनारस वापस लौट आना उन्हें अचंभित करता है। और वो ये भी बताते हैं कि 28 तारीख को शंकराचार्य जो है वो माघ मेले से निकले थे, जबकि 27 तारीख की रात को एक सीक्रेट मीटिंग की गई थी जिसमें तमाम बड़े अधिकारी वहां आए हुए थे।
कई पॉइंट पर प्रशासन मानने को भी तैयार हो गया था, लेकिन 2 पॉइंट ऐसा था जिस पर प्रशासन तैयार नहीं हुआ था। शिष्य लोग ये चाहते थे कि प्रशासन लिखित रूप से माफी मांगे और जो जो बातें वो कह रहा है वो लिखित दे, जो भी वादे किए जा रहे हैं वो सब लिखित दिए जाए। लेकिन प्रशासन सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार नहीं था और जो बातें और जो वादे किए जा रहे थे वो भी लिखित देने को तैयार नहीं था। 3 पॉइंट पर मान गए थे, 2 पॉइंट पर नहीं माने थे। और इसके बाद वो बार बार कहते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, प्रशासन को व्यवस्था बनाने के लिए व्यवस्था बनाने की वजह से शंकराचार्य जो है वो नहीं नहा पाए, जिसका उन्हें खेद है, अफसोस है। इस तरीके की बात वो कह रहे थे, लेकिन शिष्य ये चाहते थे कि ये सब बातें लिखित हों, लेकिन प्रशासन तैयार नहीं हुआ था। जिसके बाद ये सारी बात शंकराचार्य को बताई गई और शंकराचार्य ने ये डिसाइड किया, क्योंकि अब माघ मेला में जो तमाम बड़े स्नान थे वो सब हो चुके हैं, तो उन्हें अब प्रयागराज छोड़ देना चाहिए। और जब उन्होंने प्रयागराज छोड़ दिया तब प्रशासन की तरफ से उन्हें कांटेक्ट किया गया और ये कहा गया कि अब ये सारे मसले तभी शांत हो पाएंगे, ये सारा पचड़ा तभी साफ हो पाएगा जब शंकराचार्य आएंगे और स्नान कर लेंगे। अगर आप सोचें कि शंकराचार्य स्नान नहीं करते हैं और ये मसला और लंबा खिंचता है, जिसमें शंकराचार्य ने अल्टीमेटम दिया 14 दिन का कि 14 दिन के अंदर अगर योगी जी की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश को गौ रक्षा के रूप में जो है उनको रक्षा नहीं करती है, या गौ मांस जो बिक रहा है उस पर पूरी तरीके से बैन नहीं लगाती, तो ये गौ रक्षक नहीं है, ये हिंदू नहीं है, और न जाने क्या क्या चीज़ें शंकराचार्य ने कही। और उन्होंने ये भी कहा था कि अब हम बुलडोजर हो गए हैं, हमसे जो चाहे आकर भिड़े और हमारे सामने जो भी गौ हत्या करने वाले लोग हैं हम उन सब पर बुलडोजर चलवाएंगे। ये सारी बात शंकराचार्य ने कही थी और कहीं ना कहीं ये बात सरकार को समझ में भी आ गई थी कि अभी मुक्तेश्वरानंद को सरकार जो है वो मना कर ही ये पूरा मसला जो है वो शांत कर सकती है, नहीं तो शंकराचार्य न शांत होंगे और ना ये मसला सोशल मीडिया पर थमेगा। तो भैया बेहतर यही है कि बड़े अधिकारियों को उनकी पैरवी में लगा दिया जाए, उनको शांत करा दिया जाए और ये मना लिया जाए कि आप नहा लीजिए और ये मसला यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि शंकराचार्य बोलते हैं तो बात दूर तलक जाती है, ये बात सभी जानते हैं। तो शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी योगीराज सरकार ये बताते हैं कि बड़े अधिकारी, लखनऊ के बड़े अधिकारी उन्हें बनारस लेने आएंगे और उनका स्नान कराएंगे, लेकिन इन सब बारे में प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी बात नहीं की गई है। प्रशासन इस पूरे मामले पर अभी तक कुछ भी नहीं कह रहा है। ये कहा तो जा रहा है कि जो पारंपरिक मर्यादा है उस मर्यादा के तहत पालकी सहित उनका ससम्मान जो है वो स्नान कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन क्या सच में कोई अधिकारी बनारस जाने वाला है? क्या सच में कोई अधिकारी वहां जाकर शंकराचार्य को मना कर लाने वाला है? क्या सच में कोई अधिकारी उन्हें उस तरीके से स्नान कराने वाला है? क्योंकि ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शंकराचार्य ने 2 बातें पहले ही कह दी थी, 2 पॉइंट पहले ही रख दिए थे और उस 2 पॉइंट के अनुसार वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी 2 मांगे मानी जाएंगी तभी मैं जो है वो स्नान करूंगा। इसमें से पहली बात ये थी कि जिन लोगों की वजह से जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें माफ़ी मांगनी होगी और ये माफ़ी नामा जो है वो लिखित होना चाहिए। मतलब कि जिन लोगों ने बदसलूकी की, जिन लोगों ने पालकी को तोड़ा, उनका छत्र तोड़ा, उनके शिष्य को पीटा, वो लोग माफ़ी मांगे, लिखित माफ़ी मांगे। इसके अलावा दूसरी बात वो कहते हैं कि जो चारों शंकराचार्य है उनका प्रोटोकॉल स्नान के लिए लागू किया जाए। ये सारी बात वो कह रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं, कल तक जो लोग ये कह रहे थे कि शंकराचार्य ने नियम तोड़ा, शंकराचार्य जानबूझकर उनके शिष्य बैरिकेड को तोड़ने लगे और ये सारी चीजें करने लगे, इस चीज को लेकर शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बदसलूकी की वो माफी मांगे। तो अगर प्रशासन आगे आकर माफी मांगता है तो ये बात साफ हो जाएगी कि शंकराचार्य की गलती नहीं, प्रशासन की गलती थी। इसीलिए प्रशासन लिखित देने को तैयार नहीं है और शंकराचार्य लिखित माफीनामा लेने को कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं। कल है 1 तारीख, देखना है कि प्रशासन सच में झुक रही है क्या, सरकार सच में बैकफुट पर आ रही है क्या। ये सब कुछ कल तक तो अपने आप में ही साफ हो जाएगा। लेकिन एक सवाल यही है कि जो सरकार अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहती है, जो सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, जो सरकार सनातन के प्रचारक है, जो संत महंत का सम्मान करती है, वो सरकार किसी शंकराचार्य के साथ इस तरीके की बदसलूकी, किसी की चुटिया खींच लेना, किसी बुजुर्ग संत को मारा पीटा जाना, उनकी प्रशासन इस तरीके की चीजें कर दे और शंकराचार्य माफी मांगने को कहें वो माफी ना मांगे, ये चीजें
अच्छी नहीं लगती हैं, शोभा नहीं देती हैं उस सरकार को जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहती है। फिलहाल कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें लिखिएगा ज़रूर। वीडियो को चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।